नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 को जानने से पहले हमने अपने पिछले वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 से 21 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 22 जो कि एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। देखते हैं इस वीडियो के बारे में कि आर्टिकल 22 में क्या डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 22 को जानने से पहले अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आर्टिकल 22 जो कि बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अरेस्ट और डिटेंशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें अरेस्ट की, तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हुआ है तो उसे अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट का मतलब यानी कि हम अगर कोई ऐसा कृत्य कर चुके हैं जिसके कारण हमें क्या किया गया, पुलिस अधिकारी के द्वारा अरेस्ट किया गया है। लेकिन डिटेंशन का मतलब ये होता है कि आपके द्वारा भविष्य में कुछ ऐसा किए जाने की आशंका है जिससे क्या हो, परेशानी क्रिएट हो सकती है, तो इसमें आपको पहले ही डिटेन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 ये स्पष्ट करता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है जो कि उसे दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करता है, दैहिक स्वतंत्रता जिसकी बात हमने आर्टिकल 21 में की थी, तो क्या किया जाएगा, उसे विधानमंडल द्वारा इस संबंध में बनाई गई प्रक्रिया में कौन कौन सी शर्तें ज़रूरी हैं, इसके बारे में आर्टिकल 22 बात करता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 22 के बारे में, तो आर्टिकल 22 में कुल 7 क्लाजेज हैं। आर्टिकल 22 का जो पहला क्लाज 1 और क्लास 2 है, ये बात करता है प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में, यानी कि दंडात्मक निरोध के बारे में। प्यूनिटी यानी कि दंडात्मक निरोध के बारे में बात करता है। इसका जो क्लास 3 है ये एक्सेप्शन क्लाज है, और क्लास 4 to 7 जो क्लाज है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध के बारे में बात करता है। अब हम समझ लेते हैं कि अरेस्ट क्या है। जैसा कि अभी हम आपको बताया था, अरेस्ट क्या है। अरेस्ट एक टेक्निकल लीगल वर्ड है जिसका मतलब होता है टू रिस्ट्रेन। आर्टिकल 22 में जो अगर हम बात करेंगे तो प्यूनिटी और प्रिवेंटिव दोनों तरीके के डिटेंशन की बात की गई है। लेकिन अगर हम देखें आर्टिकल 22 में सिविल स्टैट्यूट्स जो हैं इन्हें शामिल नहीं किया गया है। अगर हम बात करें जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी है और वो उसे पे नहीं किया जा रहा है उसके द्वारा, तो अगर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या डिटेन किया जाता है, ठीक है, तो ये सारा जो भी होगा ये आर्टिकल 22 में इंक्लूड नहीं होगा। सिविल मैटर्स जो हैं आर्टिकल 22 में नहीं इंक्लूड होंगे। सिविल मैटर्स जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं। अगर हम बात करें प्यूनिटिव, तो प्यूनिटिव का मतलब होता है कि एक्ट होने के बाद अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो क्या है, जिसकी आपको सज़ा मिलनी है, ठीक है, तो ये प्यूनिटिव होगा, दंडात्मक निरोध होगा। एक्ट होने के बाद ये होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन जो है ये बेसिकली ऑर्डिनरी लॉज के अंडर कवर होते हैं। अब अगर हम बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि दंडात्मक निरोध, ये क्या होते हैं, किसी कानून को, ये बेसिकली जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के तहत लागू होते हैं। इसका मतलब होता है कि भविष्य में होने वाले क्राइम की आशंका है उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को लागू करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश पीरियड में बंगाल रेगुलेशन एक्ट, ये क्या था, ये 1818 में जो बनाया गया था ब्रिटिश पीरियड में, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ये सारे क्या थे, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ही थे। अगर हम बात करें अपने यहाँ आज़ादी के बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के बारे में, तो पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बना था 1950 में। देखो, अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो भी एक्ट होते हैं बेसिकली इन्हें सनसेट क्लाज कहा जाता है। सनसेट का मतलब ये होता है कि जब तक इनका काम ख़त्म है, ये एक बेसिकली फिक्स टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। तो अगर इनका काम ख़त्म हो गया तो फिर क्या करते हैं, इस एक्ट को समाप्त कर दिया जाता है।
प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो बना था आज़ादी के बाद 1950 में बना था, ये 1969 तक चला। संसद ने ये भी कहा था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को हम समय समय पर क्या करेंगे, संशोधित करेंगे। इसके बाद आया मीजा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इस समय ये बेसिकली 1971 से 77 तक चला। इसके बाद अगर हम दूसरे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के बारे में बात करें, अफस्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, टाडा, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ये सारे हमारे क्या हैं, भारत में डिटेंशन लॉज हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हैं। इसके तहत क्या किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास क्या होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं जो कि हमारे आर्टिकल 22 के क्लास 1 में बताए गए हैं। पहला क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को क्या किया गया, डिटेन किया गया है, तो उसके क्या क्या राइट्स होंगे। पहला राइट ये होगा कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यानी कि उसे अरेस्ट क्यों किया गया है, उसको अपने ग्राउंड, जिस आधार पे उसे अरेस्ट किया गया है उसके ग्राउंड को जानने का उसको अधिकार होता है। दूसरा, राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, उसको क्या होता है कि अपने बचाव के लिए एक क्या करना होगा, के लिए एक जो है लीगल, कानूनी व्यक्ति की ज़रूरत होती है। ये उसका क्या है, राइट है। इससे रिलेटेड एक केस आया था, हुसैन आरा खातून। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है और वो क्या है, लीगल मदद उसे चाहिए और वो असमर्थ है, तो उसे क्या करेगा, वो स्टेट से, यानी कि राज्य से, राज्य उसे क्या करेगा, राज्य की ड्यूटी है कि उसे क्या करे, लीगल मदद दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति लीगल प्रैक्टिशनर नहीं अपॉइंट कर पा रहा है तो स्टेट उसे क्या करेगा, फ्री लीगल सर्विस देगा। ये हमारा आर्टिकल 22 के क्लास 1 में डिस्कस करता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 22 के क्लास 2 के बारे में, तो क्लास 2 कहता है राइट टू बी इंट्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट। जैसे अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना ज़रूरी है। अगर उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो उसका डिटेंशन क्या होगा, इलीगल होगा और उसे रिलीज कर दिया जाएगा। बात करते हैं आर्टिकल 22 के क्लास 3 के बारे में। आर्टिकल 22 का जो क्लास 3 है, इसमें 2 अपवाद दिए गए हैं, यानी कि 2 एक्सेप्शंस, जो कि आर्टिकल 22 क्लास 1 एंड क्लास 2 के संबंध में है। आर्टिकल 22 का क्लास 1 और क्लास 2 द्वारा प्रदत्त अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया हुआ था कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनमें से कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको हैं, भारतीय सिटीजन्स, यानी कि भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो नागरिक और विदेशी दोनों के लिए हैं। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये सारे जो राइट्स हैं इस आर्टिकल्स में जो दिए गए हैं, ये सारे राइट्स सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए हैं। लेकिन आर्टिकल 22 जो है ये सिटीजन एंड पर्सन, यानी कि जो विदेशी व्यक्ति हैं उनको भी मिला हुआ है। इसमें जो एक्सेप्शंस में दिया गया है कि पहला किसको अवेलेबल नहीं होगा, आर्टिकल 22 ये कहा गया है कि शत्रु देश के व्यक्तियों को जो उस समय क्या है, शत्रु देश की सूची में शामिल हो, उन्हें आर्टिकल 22 उपलब्ध नहीं होगा। यदि उस समय निवारक निरोध अधिनियम की कोई विधि लागू है और उस व्यक्ति को उसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, यानी किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो उसे भी ये राइट नहीं मिलेगा। देख लेते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध है क्या। अगर हम एक लाइन में बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का सीधा मतलब क्या है, द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ए पर्सन विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कमिटिंग फर्दर ऑफेंसेस, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा क्या है, भविष्य में कोई अपराध कारित करने की क्या है, आशंका है, या क्या कर सकते हैं हम, मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, उस व्यक्ति को डिटेन करना आवश्यक है। तो ये हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन है, यानी कि निवारक निरोध।
अब अगर हम बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ इंडिया में, ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये ब्रिटिश पीरियड से चला आ रहा था। हमारे यहाँ जो है इंडिया में ब्रिटिश पीरियड में ही बंगाल रेगुलेशन एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा प्रिवेंटिव डिटेंशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 22 के क्लास 4 टू क्लास 7 के बारे में। इसमें क्या है, बेसिकली जो सेफगार्ड दिए गए हैं, ये कहा गया कि आर्टिकल 22 के क्लास 4 से लगा के क्लास 7 में जो सेफगार्ड दिए गए हैं, अगर इनका भी वायलेशन होता है तो ये माना जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लाज हैं, इसको कौन कौन इम्प्लीमेंट करेगा, सेंटर और स्टेट दोनों बना सकती हैं, लेकिन कोई भी स्टेट ऐसा लाज नहीं बनाएगी, ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो सेंटर के क्या हो, असंगत हो, अलग हो। अब बात करेंगे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन लाज कौन बनाएगा। तो सेंटर को पावर है कि वो 7th शेड्यूल के लिस्ट 1 के अंडर किन मैटर्स पे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के मैटर पर क्या करेगी, कानून बनाएगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस को सुनने के लिए अगर हम बात करें तो क्या होती है, एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन होता है जो क्या करता है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर जो डिटेन्यू होता है, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उस मैटर को सुनता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट अगर पहला सेफगार्ड आर्टिकल 22 के क्लास 4 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को क्या किया गया, डिटेन किया गया है, तो उसे 3 महीने से ज़्यादा के लिए डिटेन नहीं किया जाएगा। कब तक, जब तक कि एडवाइजरी बोर्ड क्या करे, उसको आगे के लिए, मतलब आगे के लिए उसको जारी रखने के लिए क्या करे, इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस ना इशू कर दे। आर्टिकल 22 क्लास 4 के साथ हम पढ़ते हैं आर्टिकल 22 के क्लास 7 को। कहा गया है कि किन केसेस में 3 महीने का टाइम इंक्रीज किया जाएगा। ये कौन बताएगा, ये संसद जो है अनुच्छेद 22 के क्लास 7 के तहत क्या करेगी, एडवाइजरी बोर्ड क्या करेगी, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगी इंक्वायरी में। अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है और क्या किया जाना है, उसका 3 महीने से अधिक का टाइम बढ़ाया जाना है, तो ये क्या करेगी, जो एडवाइजरी कमेटी है या जो एडवाइजरी बोर्ड है, वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगी, इसे बताया गया है आर्टिकल 22 के क्लास 7 में। अब देखते हैं आर्टिकल 22 के क्लास 5 को। क्लास 5 कहता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है, उसको क्या किया जाएगा, अपनी गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा और उसे अभ्यावेदन यानी कि रिप्रेजेंटेशन का अधिकार भी होगा। वे सारे इन्फॉर्मेशन जिनके आधार पर क्या किया गया, उसकी गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, उसको बताया जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन तथा गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे क्या दिए, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिलाए, यानी कि अभ्यावेदन का अधिकार दिया जाएगा। तथा ध्यान रहे कि ये प्रयास जो है अतिशीघ्र किया जाना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 के क्लास 6 के बारे में, जिसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है यानी कि डिटेन्यू है, उसे ऐसी इन्फॉर्मेशन जो देनी है कि जिस आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया है, उसे क्या किया जाएगा कि मना कर दिया जाएगा, जिसमें क्या हो, पब्लिक इंटरेस्ट से हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़े। उस इन्फॉर्मेशन को स्टेट देने से मना कर सकता है। उसमें कहा गया कि ऐसे इन्फॉर्मेशन देने की उसे कोई ज़रूरत नहीं जहाँ पे क्या हो, पब्लिक इंटरेस्ट से हमें क्या करना पड़े, जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो। तो उम्मीद करता हूँ आर्टिकल 22 के बारे में यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप कृपा करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए कि आपको जानकारी जो है ये कैसी लगी, तथा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।